प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ पहला पतरस निकालिएगा। पहला पतरस 1 अध्याय उसका वचन 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें जीवन मिला है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल फिर कहती है, जरा ध्यान से समझिएगा, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दा होने के बाद या मरने के बाद जी नहीं उठते तो क्या होता? तो मसीह विश्वास खत्म। मसीह विश्वास यही है, उसका आधार है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़ दिए गए और मृत्यु के तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। कैसा अद्भुत अनुग्रह है। प्रभु के लोगों, शिष्य प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रेरित, 12 प्रेरित, चुने हुए प्रेरित, आश्चर्य कर्म देखने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, ये सारे प्रेरित तितर बितर हो गए। बस एक यूहन्ना रह गया, सब छोड़ के भाग गए। पतरस को देखिए, जिसने कहा, प्रभु मैं तो बंदीगृह में जाऊंगा, जेल जाऊंगा, तेरे नाम से सब सहूंगा। गethsemane के बगीचे में अभी तो क्रूस में चढ़े ही नहीं हैं, अभी तो शुक्रवार आया ही नहीं, पतरस वहीं से भाग गया। बताइए, वहीं से भाग गया तो कहाँ है वायदा? बड़े भयभीत। उन लोगों को बड़ी आशा थी कि यीशु मसीह कोई पकड़ नहीं सकता, कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन उनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और ये बहुत पीड़ादायक था। अब विश्वासियों का विश्वास तो तितर बितर हो गया, टूट गया सब कुछ। किसी राजनीतिक पार्टी, किसी समाज के मुखिया का अगर मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए या उसका मर्डर हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो उस दल का क्या होगा? सब तितर बितर। और यही हुआ। पर रविवार के दिन सुबह सुबह जो महिलाएं कब्र में गई थी यीशु मसीह के डेड बॉडी को देखने के लिए, सुगंधित वस्तु लगाने के लिए, वो दौड़ते भागते हाँफते आई और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, उनकी डेड बॉडी वहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। हमने दूतों को देखा, स्वर्गदूतों को देखा। और ये घटना भयंकर थी। चेलों के हृदय में भगदड़ मच गया जब उन्होंने दौड़ के कब्र के पास गए। उन्होंने यीशु मसीह की महिमा को देखा, परमेश्वर के दूतों को देखा और यीशु मसीह को साक्षात जब उन्होंने देखा और प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, उनका हृदय मानो इतना आनंद से भर गया। जो पतरस, परमेश्वर का दास, इस बात को लिखता है, ये पतरस लिख रहा है इस पत्र को, उसने कहा कि हमने मसीह को देखा। प्रेज द लॉर्ड। अब उनके जीवन में वो जो 12 प्रेरित हैं, उनके जीवन में डर भय रहेगा क्या? एक तो धोखेबाज निकल गया। अब ये जो 11 बचे हैं, उनके जीवन में मृत्यु का डर रहेगा? कदापि नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मरा और मरने के बाद जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, अब उन 11 प्रेरित जो बचे हुए हैं, अब उनके पास मृत्यु का कोई भय नहीं, अब डर खत्म। और अब ये निकल के कहते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, जब आप मसीह के स्वाद को चख लेते हैं, आपको समझ में आता है, आपको मालूम है। पर जिन लोगों ने यीशु के स्वाद को नहीं चखा, वो क्या कर सकता है, वो कौन है, वो कैसा है, किस प्रकार से, जब लोग नहीं जानते तब डर, भय, चिंता, परेशानी होती। पर जिन लोगों ने चर्च में जाकर यीशु के स्वाद को चख लिया है, वो जानते हैं कि यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यही 12 प्रेरित एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे। यीशु मसीह नाव पर थे और नाव की पिछली सीट पर यीशु मसीह सो गए और ये 12 प्रेरित खेते आगे बढ़ते चले जाए, नाव चला रहे। और ऐसा लिखा है, सामने की भयंकर हवा आई और पूरा मौसम बिगड़ गया, भयंकर आंधी, तूफान और बारिश और वर्षा भयंकर। और अब ये 12 प्रेरित यीशु मसीह के पास जाकर कहते, प्रभु जी उठ जाइए, उठिए, हम लोग नाश होने वाले हैं, हम झील के बीचों बीच में हैं, हम बर्बाद हो गए, हम तो डूब जाएंगे, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हम नहीं बचने वाले। लेकिन कुछ क्षण बाद, कुछ मिनट के बाद यीशु मसीह खड़े हुए और आंधी और पानी को अपने हाथ को उठाया और डांटा। तुरंत आंधी और पानी थम गया। ये सारे के सारे भयभीत, ये कौन है, ये कौन है जिसकी आंधी, पानी, तूफान सुनते हैं और मानते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब नेक्स्ट टाइम जब बारिश होगा या काली घटा होगी या बादल गरजेगा, तो मुझे बताइए, क्या पतरस डरेगा? क्या
क्या याकूब, यूहन्ना, पतरस भयभीत होंगे? वो और मज़ा लेंगे। आज देखना चमत्कार होगा, आज देखना भयंकर बारिश होगी ना, यीशु मसीह खड़े होंगे, फिर डांटेंगे और देखना ये बारिश कहाँ जाएगी, सब थम जाएगा, क्योंकि उन्होंने चमत्कार देख लिया है। तो प्रभु के लोगों, जब आप मसीह के स्वाद को चख लेंगे तो पौलुस की भाषा में जब मैं निर्बल होता हूँ तब मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते हैं। दाऊद की भाषा में अगर हम कहें या सुने तो दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो प्रभु के लोगों, जिस दिन आपने प्रभु को जान लिया, पहचान लिया, उसके अनुग्रह को, उसकी महिमा का स्वाद चख लिया, डर खत्म हो जाता है और मसीह का आनंद हमारे भीतर में होता है। परमेश्वर का दास पतरस कहता है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, हालेलुया। तो अगर आपने प्रभु को जान लिया, प्रभु को पहचान लिया, उसके स्वाद को चख लिया, तब आप में डर नहीं है। आप तो प्रभु की महिमा करेंगे। और हर एक निराशा में, कई बार जब आपके जीवन में निराशा होती, मेरे जीवन में निराशाएं होती है ना, मन विचलित हो जाता, प्रभु कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, बेटी का जीवन, बेटे का, घर का, परिवार का, कोर्ट कचहरी, डिप्रेशन, तनाव, नाना प्रकार की बातें। पर जब आपको ये बाद में पता चलता है कि ये जो परिस्थितियां थी वास्तव में परमेश्वर की महिमा के लिए थी, और आप बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। कभी आप रास्ते में चलते होंगे, धूप का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, अब हाईवे में चल रहे हैं, कई बार आप देखते हैं बहुत दूर रास्ते में, सड़क में आपने देखा होगा, रोड में देखा होगा कि ऐसा लगता है कि रोड सीधा सीधा जा रहा है और चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा है और उसके बाद आगे रास्ता ही नहीं है। पर जब आप उस रास्ते के पास चलते हैं तब आपको पता चलता है आगे और भी रास्ता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, अगर आपने अनुभव किया तो मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो बहुत बार जब जीवन में हम चलते रहते हैं तो अब लगता है कि प्रभु अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो असंभव, अब तो ख़त्म होना है, अब कुछ हो ही नहीं सकता परमेश्वर। पर अचानक प्रभु ऐसा मार्ग खोल देता है, ऐसा अनुग्रह खोल देता है, आप चर्च में रोते हुए गवाही देते, ओह परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू, आपने मेरे लिए कैसे अनोखे काम कर दिए। सारपत की विधवा अपने बेटे के साथ मरने का प्रोग्राम बना के बैठी थी, लकड़ी बीनने गई, बोला रोटी बनाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे। पर उसी दिन प्रभु का चुना हुआ अभिषिक्त दास एलिया पहुंचा और उसने कहा मेरे लिए रोटी बना। और तब हंसते हुए नहीं, रोते उसने बताया होगा कि प्रभु के दास किस रोटी की बात कर रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, ये लकड़ी बीन के लाई हूँ, रोटी बनाऊंगी, ये छोटा मेरा बच्चा, उसको खिलाऊंगी, और हमको मरना ही है। पति तो रहा नहीं, परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, भयंकर अकाल है, कैसे हो सकता है। पर परमेश्वर के दास ने कहा पहले मेरे लिए बना ले, मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे लिए पहले बना। और जब उसने बनाया, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही एलियाह ने, प्रभु के दास ने उस भोजन को ग्रहण किया, उसके घड़े में फिर से आटा, उसके कुप्पी में फिर से तेल आया, और लिखा वो थोड़ा आटा, वो थोड़ा तेल अकाल पर भारी हो गया। अकाल खत्म हो गया, आटा खत्म नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जीवन के दुखी पीड़ादायक परिस्थितियों से डरिए मत, प्रभु का हाथ थामिए, प्रार्थना मत छोड़िए, लगे रहिए, भिड़े रहिए, विश्वास और ईमान के साथ में अपने मन को कच्चा मत कीजिए। और देखिएगा एक दिन ऐसा होगा कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको वो आशीष देगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। असंभव कामों को प्रभु करेगा और आप प्रभु की महिमा करने पाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। और उस दिन कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर, मैं तो मरने की दशा में था, तूने मुझे जीवन दे दिया। तो उस दिन आप प्रभु की महिमा को समझ पाएंगे। सो आइए समय हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और धन्यवाद करें उस गवाही के लिए, उस महान काम के लिए, हर एक पीड़ा के लिए, क्योंकि हर पीड़ा के ऊपर प्रभु की महिमा प्रकट होगी। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपकी हम महिमा करते प्रभु। हर एक पीड़ा, दुख, परेशानी जो मेरे प्रिय लोगों के जीवन पर है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, इन्हें ब्लेस कर, आशीष दे, अपनी महिमा से भरपूर कर। और हर एक क्लेश, हर एक पीड़ा, हर एक दुख प्रभु यीशु के नाम से आनंद और महिमा में बदल जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।